यूट्यूब चैनल एपी स्टडी हब। तो आज बात करने वाले हैं अपन यहाँ पे 10 जनवरी 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 10 जनवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे अपन यहाँ पे। अब डेली के करंट अफेयर्स का शेड्यूल अपना ये रहेगा कि अपन यहाँ पे डेली के 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन अपन राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स करेंगे और 5 से 6 क्वेश्चन करने वाले अपन यहाँ पे इंडिया लेवल के। तो मैं यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा टोटल। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड 3 से 4 फैक्ट्स बताऊंगा। तो इसे 10 क्वेश्चन के हिसाब से अपने टोटल 30 से 35 फैक्ट्स अपने बन जाएंगे। तो 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ अपना जो एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा 20 से 25 क्वेश्चन का, वो एक्स्ट्रा रहेगा, जिससे क्या है कि अपना जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। तो आज करने वाले 10 जनवरी 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो उस टेलीग्राम लिंक को आप जरूर जाएं वहां पे और टेलीग्राम पे हमारे को ज्वाइन करें। इसी के साथ ही इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि लेटेस्ट जो भी न्यूज है, जो अपडेट है, वो आपको मिल सके और आप वहां पे देख सको। शुरू करते हैं अपने यहाँ पे 10 जनवरी 2024 से संबंधित पहला करंट अफेयर्स अपने पास यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप यहाँ पे। आप क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू करने वाले कौन है? तो वो है अपने पास ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, ठीक है। अब बात करते हैं ओम बिरला से संबंधित। तो ओम बिरला के बारे में यहां पे देखिए आप। ओम बिरला का जन्म हुआ था इनका कोटा राजस्थान में। कहां हुआ था? कोटा राजस्थान में, ठीक है। अब थोड़ा ओम बिरला अभी वर्तमान समय में अपने लोकसभा के 17वें अध्यक्ष है, ठीक है। 17वें अध्यक्ष है लोकसभा के ओम बिरला भी। अब ओम बिरला का राजनीतिक करियर देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया जन्म कोटा राजस्थान में हुआ था ओम बिरला का, ठीक है। इसी के साथ ओम बिरला से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं अपने यहाँ पे। तो वो ये है कि ओम बिरला ने पहला चुनाव लड़ा था अपना कोटा दक्षिण से चुनाव लड़ा था। इन्होंने कोटा दक्षिण से चुनाव लड़ा था और तकरीबन ये 10,000 वोटों से जीते थे सन 2003 में। और इन्होंने अपने विपक्षी को हराया था जो कि शांति धारीवाल थे कांग्रेस से, ठीक है। उनको 10,000 मतों से इन्होंने हराया था। तो पहली बार ये विधायक कब बने थे विधानसभा में? 2003 में, ठीक है। यहां पे ये जीते थे 10,000 वोटों से। इसके बाद 2008 के विधानसभा चुनावों में ये 24,100 मतों से जीते थे, ठीक है। इसके बाद वापस तीसरी बार 2013 में ये पूरे 50,000 मतों से विजय प्राप्त की थी इन्होंने, ठीक है। इसके बाद 19 जून 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनको जो लोकसभा में एक पारित करके और इनको लोकसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण करने वाली कंपनी कौन है? वह कौन सी है? इसरो। कौन सी है? इसरो, ISRO, इसरो, ठीक है। अब इसरो के बारे में बात करते हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म देखिए आप। इसरो की फुल फॉर्म है अपने पास यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना हुई थी आपके पास यहाँ पे 16 अगस्त 1969 को आपके इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसरो का मुख्यालय देखते हैं। इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय आपके कर्नाटक बेंगलोर में स्थित है। कहां स्थित है? कर्नाटक बेंगलोर में। अब इसरो का मोटो है, तो इसरो का जो मोटो है वह है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब बात करते हैं इसरो का मालिक कौन होता है। तो इसरो का मालिक होता है, आपने यहां पे इसरो का मालिक कौन होता है? तो भारत सरकार, ठीक है। भारत सरकार का जो अंतरिक्ष विभाग है वह इसरो का मालिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास यहाँ पे, हाल ही में हरित पहल के लिए इंडियन रेलवे और किसने समझौता किया है? तो हाल ही में जो हरित पहल के लिए इंडियन रेलवे के साथ समझौता किया है वह क्या है? भारतीय औद्योगिक परिषद ने। किसने किया? भारतीय औद्योगिक परिषद ने। अगला क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास यहाँ पे, एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो जो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है वो निदेशक बनाया गया, वो बनाया गया विकासशील को। किसको बनाया? विकासशील को। पीडीएफ आपकी इसके टेलीग्राम लिंक पे है,
या व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। इसके साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ मतलब फोटो के तौर पे चाहिए तो वो आपको हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है एपी स्टडी हब वहां पे मिल जाएगा, ताकि अगर आप लिखना चाहो तो आपकी नोटबुक में आप ऐसे भी नोट कर सकते हो साथ के साथ जल्दी जल्दी, ठीक है। और नहीं करो तो वहां से आप इंस्टाग्राम से सीधी पिक उठा के देख लेना। पर पिक में क्या है कि थोड़ा ये आपको जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ये नहीं देखने को मिलेगा, ये आप एक्स्ट्रा से ऐड कर लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन यहाँ पे, ये हो गया एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है, विकासशील को। अब बात करते हैं एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की आपकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1967। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1967। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां है, फिलीपींस। कहां है, फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक का मेन उद्देश्य क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास। क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास। अब एक बार और वापस रिपीट कर देते हैं, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का जो नया निदेशक बनाया गया वह बनाया गया विकासशील को। किसको बनाया गया, विकासशील को। एशियाई बैंक का जो मुख्यालय है वह कहां स्थित है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां है, फिलीपींस। कहां है, फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक का मेन उद्देश्य क्या है, एशियाई विकास बैंक का मेन उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक विकास। क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट, स्थापना कब हुई थी, तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना आपके यहां पे 19 दिसंबर 1967 को हुई थी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 बनी है, तो वह बनी है रूपिका ग्रोवर। कौन बनी है, रूपिका ग्रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 जनवरी को राम मंदिर के सम्मान में शुष्क दिवस घोषित किया है, तो आपको पता है सभी को कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो होगा। तो इसी के चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित कर दिया है कि प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी को आपके शुष्क दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहां पे बात छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की आपकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। कब हुई थी, 1 नवंबर सन 2000 में। 26वें नंबर का राज्य बना था तभी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ठीक है। नेक्स्ट आइए आप यहां पे 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ कहां किया जाएगा। जो 67 नंबर की जो आपकी राष्ट्रीय स्तर की जो लॉन टेनिस है तो उसकी प्रतियोगिता का शुभारंभ कहां किया जाएगा, तो 67वीं राष्ट्रीय स्तर की लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ आपके जोधपुर में किया जाएगा। कहां किया जाएगा, जोधपुर में। अब बात करते हैं लॉन टेनिस के बारे में। क्रिकेट के जैसे 11 खिलाड़ी होते हैं वैसे लॉन टेनिस में 2 टाइप के मैच खेले जाते हैं। इसमें या तो 2 खिलाड़ी होते हैं या 4 होते हैं। 2 खिलाड़ी एक एक के ग्रुप में खेलते हैं और 4 खिलाड़ी 2-2 के ग्रुप में खेलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, या तो 2 खिलाड़ी होते हैं या 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। लॉन टेनिस का जो बल्ला होता है उसको बोलते हैं रैकेट। रैकेट खेला होगा, बैडमिंटन बोलते हैं जिसको। बैडमिंटन और लॉन टेनिस मिलते जुलते हैं। तो लॉन टेनिस का जो बल्ला होता है उसको बोलते हैं रैकेट। और जो लॉन टेनिस का जो ग्राउंड होता है, जैसे क्रिकेट के ग्राउंड को ग्राउंड ही बोलते हैं, स्टेडियम बोलते हैं क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। वैसे जो लॉन टेनिस का ग्राउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट, टेनिस कोर्ट। क्या बोलते हैं, टेनिस कोर्ट। तो लॉन टेनिस कहां पे खेला जाता है, टेनिस कोर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा लॉन टेनिस के इतिहास के बारे में, चलते हैं अपन यहां पे। तो जो एक सेकंड, लॉन टेनिस के इतिहास में चलते हैं अपन। तो लॉन टेनिस को जो सर्वप्रथम 1874 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसको स्पेरिस स्टिक के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सन 1874 में लॉन टेनिस को किस नाम से जाना जाता था, तो वह है आपके स्पेरिस्टिक्स, ठीक है, स्पेरिस्टिक, ठीक है। सर्वप्रथम जो लॉन टेनिस खेला गया वह खेला गया था आपके 1875 में इंग्लैंड के डेनबीशायर में। कहां खेला गया था, इंग्लैंड के डेनबीशायर में 1875 में सर्वप्रथम लॉन टेनिस खेला गया था। और सर्वप्रथम लॉन टेनिस की जब शुरुआत हुई थी 1874 में तब इसको स्पेरिस्टिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन है, तो भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ है अपने पास रघुराम अय्यर। कौन है, रघुराम अय्यर। अब बात करते हैं ओलंपिक की, ठीक है। तो ओलंपिक की बात करते हैं अपन यहां पे। तो स्थापना हुई थी इसकी सन 1927 में। कब हुई थी, सन 1927 में, ठीक है। और जो भारत ने अपना पहला ओलंपिक जीता था तो वह कहां जीता था, तो भारत ने अपना पहला ओलंपिक तो जीता था सन 1948 में। कब जीता था, 1948 में। कौन से खेल के अंदर जीता था, हॉकी के अंदर,
किसके अंदर जीता था? हॉकी के अंदर। किसको हराकर जीता था? ब्रिटेन को। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बनाए गए रघुराम अय्यर। कौन बनाए गए? रघुराम अय्यर। ओलंपिक की बात करते हैं तो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी सन 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। भारत में पहला ओलंपिक कब जीता था? सन 1948 में। कब जीता था? सन 1948 में। किसको हराकर जीता था? ब्रिटेन को। कौन से खेल में? हॉकी में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरबन शहद को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन शहद को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज जीआई टैग। जीआई टैग से आप क्या समझते हैं? जीआई टैग का मतलब है ग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संरचना। जीआई टैग किसको किस लिए दिया जाता है? उसकी जो भी प्रोडक्ट है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, दार्जिलिंग चाय ब्रांड है तो उसको दिया गया था। ठीक है, तो उसको जो उसकी एक तो पौष्टिकता और उसकी जो क्वालिटी है उसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीआई टैग की। ठीक है, तो पहला जीआई टैग आपके जो भारत में जिसको दिया गया था सन 2004 में, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था सन 2004 में, कर्नाटक वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सुंदरबन शहद के साथ ही हाल ही में सिमलीपाल काई चटनी है, सिमलीपाल काई चटनी उड़ीसा, इसको भी अभी वर्तमान समय में जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग की फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको। जीआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संरचना। ठीक है, जीआई टैग की शुरुआत हुई थी अपने सन, जो भारत के अंदर जीआई टैग का शुभारंभ हुआ था मतलब, तो वो हुआ था 2003 में। ठीक है, मतलब भारत सरकार ने जब इसको अप्रूवल किया था यहाँ पे तो वो 2003 में किया था और पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 में दार्जिलिंग चाय को, जो कि वेस्ट बंगाल कर्नाटक से है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए आप 16 राज्यों, राजस्थान में टोटल 16 राज्यों को दिया गया है। ठीक है, जीआई टैग अब तक। ठीक है, राजस्थान में 16 प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है, और अब तक भारत में टोटल 434 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है? तो हाल ही में भारत सरकार भारत पार्क यूएई में बनाएगा। कहां बनाएगा? तो भारत पार्क कहां बनाया जाता है? यूएई में भारत पार्क बनाया जा रहा है। यूएई की फुल फॉर्म होगी संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, प्रधानमंत्री है यहाँ की मोहम्मद बिन राशिद अल, और कुल यहाँ पे 7 राज्य है और स्थापना हुई थी यूएई की 2 दिसंबर 1971 को।